शमी ने पिया एनर्जी ड्रिंक, जोश मौलाना का हाई हो गया। शमी का रोजा ना रखना गुनाह इस्लाम के खिलाफ, तो फिर मौलाना का टीवी पर ज्ञान देना कौन सा इस्लाम? और रोजा न रख करके उन्होंने गुनाह का काम किया। भारत से 2437 किलोमीटर दूर एक इस्लामिक देश में हिंदुस्तान का झंडा बुलंद करने के लिए जी जान लगाते मोहम्मद शमी ने रमजान के दौरान रोजा नहीं रखा तो बवाल मच गया। दुबई जैसे इस्लामिक जगह के शेखों मुसलमानों को शमी से कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन भारत में मौलवी मौलानाओं को ऐसी मिर्ची लगी जैसे शमी के रोजा न रखने से इस्लाम खतरे में आ गया हो। हिंदुस्तान की एक मशहूर क्रिकेट शख्सियत मोहम्मद शमी साहब हैं। उन्होंने क्रिकेट के दरमियान पानी पिया या कुछ और चीज पी। तमाम लोग उनको देख रहे थे और इस दरमियान जब वो खेल रहे हैं तो इसका मतलब वो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं। अब ऐसी कंडीशन में उन्होंने रोजा नहीं रखा और रोजा न रख करके फिर उन्होंने पानी भी पिया। दुनिया ने देखा उनको पानी पीते हुए, तो एक उनकी जरिए से एक गलत पैगाम अवाम में गया और रोजा न रख करके उन्होंने गुनाह का काम किया। रोजा ना रखकर शमी ने गुनाह किया। शरीयत की नजर में वो क्रिमिनल हैं। शरीयत के नियम कायदे हैं, उनका पालन करना हर एक की जिम्मेदारी है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने शमी पर यह टिप्पणी की, वहीं कई और ठेकेदार हैं जिन्होंने शमी पर सवाल उठा दिए। जैसे अरहान आलम ने लिखा, भाई जादू करो इस पे, अगले मैच में रोजा रख ले। मुनीब मुश्ताक नाम के यूजर ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारे रिलीजन में पहले रिलीजन आता है फिर देश। इसके अलावा किसी ने शमी के मुस्लिम होने पर सवाल उठाया तो किसी ने नाम से मोहम्मद हटाने की धमकी दे डाली। ऐसे में जो लोग और मौलाना शमी को इस्लाम का ज्ञान दे रहे हैं उन्हें करारा जवाब भी मिला। सबसे पहले तो शमी के बचपन के कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी ने मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी को लताड़ा और कह दिया कि ये सब मिलकर शमी को फाइनल मुकाबले से पहले भटकाना चाहते हैं। बढ़ के कुछ नहीं है और सामी ने जो कुछ किया वो ठीक किया बिल्कुल, और उसे इन चीजों पर फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना फोकस फाइनल पे लगाइए और इन सब चीजों को भूल जाइए। आपने कोई गुनाह नहीं किया, आपने देश के लिए किया है जो कुछ किया है, और वो सबसे पहले है। हर चीज से रोजा आप अपने लिए रखते हैं, नमाज आप अपने लिए पढ़ते हैं, देश के लिए जो करना है वो पहले करिए। वो चीजें अपने लिए पर्सनल चीजें जो वो बाद में भी कर सकते हैं आप। जिस तरीके से जो ट्रोल कर रहे हैं उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से किस तरीके से प्रेशर भी इम्पोज हो जाता है इस तरीके की लोगों से? मैं जो भी ट्रोल कर रहे हैं मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप अगर देश प्रेमी हैं तो ऐसी चीजें ना करें। आप टीम के साथ खड़े हों और उन्हें सपोर्ट करें। इन चीजों से फोकस करने के ये चीजें आप ध्यान हटाएंगे, उनका भी ध्यान हटेगा और फिर आप बाद में पछताएंगे। कुछ उल्टा सीधा हुआ रिजल्ट तो ये आपकी जिम्मेदारी है। फिर आप ये ना आप कहते हैं कि हम देश प्रेम है, आप देश में प्रेम भर रखा आपने, कहाँ मुझे दिखाई देश प्रेम कहाँ से है? जब आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो आपको आपके लिए देश के लिए क्या कर रहे हैं बच्चे? वो सब कुछ करे पड़े हुए हैं और आप ऐसी बेवकूफी की बातें कर रहे हैं, आप ट्रोल कर रहे हैं। तो आप मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करता हूं कि ऐसी चीजें ना करें और उनके सपोर्ट में खड़े हों पूरी टीम के साथ। शमी के कोच ने एक झटके में शमी के खिलाफ एजेंडा चलाने वालों को खरी खोटी सुना दी। इसके अलावा तमाम नेताओं ने भी मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के इस बयान को कट्टरता और बेवकूफी वाला बता दिया। कट्टरपन के खिलाफ हम लोग है, इसी कट्टरपन के खिलाफ है। ये हमारे हिंदू धर्म में नहीं है इस तरह की चीज जो मैं बार बार हम लोग कहते हैं। जो इस्लाम में जो लिखा है, या तो तुम इस्लाम स्वीकारो या तो तुमको धर्मांतर करेंगे या तो तुमको मार डालेंगे। आज देखो मोहम्मद शमी को भी उसका अनुभव आ रहा है। इसलिए तो हम हमारे हिंदू धर्म का वाहवाह करते क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में इस तरीके का कट्टरपंथा नहीं। दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से हुआ, जहां मोहम्मद शमी भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी की अगुवाई करते हुए ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए जी जान लगा रहे थे। बड़ा मुकाबला था, दुबई में गर्मी चरम पर थी। ऐसे में शमी ने सेमीफाइनल मुकाबले में रोजा नहीं रखा और मैच के दौरान एनर्जी ड्रिंक ली। बस इसी पर पूरा बवाल शुरू हो गया और शमी गुनहगार बन गए। शरीयत के खिलाफ जाने वाला बताकर उनके मुस्लिम होने पर ही सवाल उठाया जाने लगा। खैर, शमी ने सेमीफाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया और भारत की जीत में अहम योगदान दिया।
मोहम्मद शमी ने 10 ओवर में 48 रन देकर 3 विकेट लिए। ओपनर कूपर कॉलोनी को 0 के स्कोर पर आउट किया। कप्तान स्मिथ को 73 रनों पर बोल्ड आउट किया। नाथन एलिस को 10 रनों पर पवेलियन भेजा। लेकिन शमी का यह प्रदर्शन मौलानाओं को और कट्टरपंथियों को नहीं दिखा। उन्हें दिखा तो शमी का रोजा न रखना और एनर्जी ड्रिंक पीते देखना। खैर, शमी न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल के लिए तैयार हैं। बाकी उनका ध्यान भटकाने वालों को जवाब दिया जा रहा है। साथी खिलाड़ी, पूर्व खिलाड़ी और साथी खिलाड़ियों के कोच भी शमी के समर्थन में उतर आए हैं। सुनिए किसने क्या कुछ कहा है और जिस तरीके से मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी और कट्टरपंथियों ने बयान देते हुए शमी के रोजा न रखने पर सवाल उठाया है, उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मसूद ज़फ़र अमीनी, रिंकू सिंह का कोच। मैं रमज़ान के बारे में, मोहम्मद शमी ने मैच के दौरान रोज़ा ना रख के कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं किया। मोहम्मद शमी को लगा कि मैं रोज़ा नहीं रख सकता हूँ मैच के दौरान, तो उसने रोज़ा नहीं रखा है। और इस्लाम में बहुत गुंजाइश है, रोज़ा छूट जाए तो वो आगे रख सकता है। इसके बारे में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इस्लाम में बहुत गुंजाइश है। देखिए जी, मुझे इस्लाम या शरीयत के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है और मैं इसके लिए कोई टिप्पणी भी नहीं देना चाहता। परंतु एक खिलाड़ी होने के नाते एक खिलाड़ी को खेल खेलने की भावना और खेलते वक्त देश को जिताने की भावना सर्वोप्रिय मानी जाती है। तो मेरा मानना यह है कि उस हिसाब से शमी का ये कदम कुछ गलत नहीं है। तो मैं यही आशा करता हूं कि इस विषय को धर्म या आस्था को आहत करने की दृष्टि से ना जोड़ा जाए। हिंदुस्तान की एक मशहूर क्रिकेट शख्सियत मोहम्मद शमी साहब हैं। उन्होंने क्रिकेट के दरमियान पानी पिया या कुछ और चीज पी। तमाम लोग उनको देख रहे थे और इस दरमियान जब वो खेल रहे हैं तो इसका मतलब वो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं। अब ऐसी कंडीशन में उन्होंने रोजा नहीं रखा और रोजा न रख करके फिर उन्होंने पानी भी पिया। दुनिया ने देखा उनको पानी पीते हुए, तो एक उनकी जरिए से एक गलत पैगाम अवाम में गया और रोजा न रख करके उन्होंने गुनाह का काम किया। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और वो शरीयत की नजर में वो मुजरिम हैं और गुनहगार हैं। खुदा के यहां उनको जवाबदेह होना पड़ेगा।